दोस्तों, इस मूवी की कहानी अवतार के फर्स्ट पार्ट के बाद की है, जहां पर जैक सूली और नेट्री ने पिंडोरा के बाकी कबीलों वालों के साथ मिलकर अर्थ से आए हुए इंसानों से अपने कबीलों को बचाने के लिए उनसे युद्ध किया और बचे हुए लोगों को अर्थ पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पिंडोरा पर सिर्फ वही लोग बचे जो लोग इस प्लेनेट को बर्बाद होने नहीं चाहते थे। जैक को यहाँ पर अपने साथी डॉक्टर क्रेस के अवतार ने मरने से पहले एक बेबी को जन्म दिया था, जिसका नाम जैक ने किट्टी रखा। साथ ही उसके भी बच्चे अब जन्म ले चुके थे, जिसका नाम निटेम, टुकटेरी और लुक होता है। इन सभी कबीलों वालों का मानना था कि हमारी प्लेनेट की हमारी ईवा देवी ने ही बनाया है और उन्होंने ही हमें यहाँ पर सभी जीवों को कनेक्ट करके रखा है, जिससे कि हम सभी यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और नाविक से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। जैक को यहाँ पर कर्नल माइस का एक बेटा भी मिला, जो कि बहुत छोटा होता है और वह इस प्लेनेट पे छूट गया होता है। जैक उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि कर्नल माइस अब मर चुका होता है। उन्होंने उसका नाम स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बाकी सभी बच्चों के साथ खेला कूदा करता था, लेकिन स्पाइडर होता है इंसान का बच्चा, तो वह नेट्री के लिए हमेशा एलियन ही रहेगा। यहाँ पर जैक अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन एक दिन जैक और नेट्री को एक आसमान में बहुत चमकीला तारा दिखता है। यह देखकर जैक समझ जाता है कि हो न हो ये इंसान ही है जो फिर से इस प्लेनेट पे आ रहे हैं। जब इनका स्पेसशिप इस प्लेनेट पर लैंड करता है तो उसके इंजन से निकलने वाली आग से इनका पूरा जंगल ही जल जाता है, जिसमें कि सारे पशु पक्षी भी मारे जाते हैं। जैक और नेट्री ये सब अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं, पर वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस बार इंसानों ने बहुत ही एडवांस मशीनों के साथ बड़े बड़े रोबोट के साथ वापिस आए होते हैं। साथ ही कुछ इंसानों के इंसानों से बनाए हुए नावी भी होते हैं। इसके बाद हम उनके लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं, जो कि सीधे वहीं पर सभी लोगों को मारने लगता है, पर सभी लोग किसी तरह उसे शांत कराते हैं। ये अवतार बिल्कुल जैक के हम शकल होता है। ये अवतार उसी कर्नल माइस का होता है जिसे कि नेट्री ने अपने हाथों से मार दिया था। साथ ही माइस की टीम को भी अवतार के रूप में बना दिया गया होता है, जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि इनकी टीम को इसलिए बनाया गया है ताकि वह जैक और नेट्री से अपना बदला ले सके। साथ ही इस प्लेनेट को इंसानों के रहने लायक बना सके, क्योंकि अब अर्थ पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, जिससे कि इंसानों को रहने साथ ही पूरी मात्रा में साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बाद सीधे एक साल बाद की कहानी को दिखाया जाता है, जहां पर जैक अपनी टीम लेकर इंसानों के ट्रेन पे अटैक कर देता है और वह उनके हथियारों को भी लूट लेता है। यहीं पर जैक के दोनों बेटे भी आए होते हैं, जो उन हथियार को लूटने के बाद थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इंसानों ने हवाई हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वो दोनों बच्चे थोड़ा घायल भी हो जाते हैं, पर जैक उनके जहाजों को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी को लेकर अपने ठिकाने पर आता है। यह लोग पत्थरों के बीच में बने हुए गुफा में रहते हैं। इनका कबीला पहाड़ों पे बना हुआ होता है, क्योंकि इंसानों ने इनके घरों को तबाह कर दिया था। यहीं पर जैक अपने बच्चों को बहुत सुनाता है, क्योंकि उनके इस मस्ती के चक्कर में आज सभी की जान भी जा सकती थी। यहीं के लैब में हम किट्टी यानी कीरा को देखते हैं, जो अपनी मॉम डॉक्टर क्रेस की रिसर्च वीडियो देख रही होती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही होती है। दूसरी तरफ माइस को भी पता चलता है कि जैक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनके हथियार को लूट लिया है। यहाँ के जनरल माइस को बताती है कि जैक हमारे लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और हमें उसे रोकना होगा। अगर हमें पेंडेरा को इंसानों के रहने लायक बनाना है तो सबसे पहले हमें जैक को पकड़ना होगा, नहीं तो वो हमारा मिशन पूरा नहीं होने देगा। फिर कर्नल माइस अपनी टीम लेकर निकल पड़ता है जैक को ढूंढने के लिए। वह सबसे पहले वहीं पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों से लड़ाई हुई थी। यहीं पर उसके अपने इंसानी शरीर का कंकाल भी मिलता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी और भी ताजा हो जाती है। इधर ही जैक के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हें माइस पकड़ लेता है। कर्नल माइस सभी बच्चों को देखकर समझ जाता है कि ये स्पाइडर मेरा ही बेटा है और कीरा डॉक्टर क्रेस की बेटी होती है। वह सभी बच्चों को ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर जैक और नेट्री भी आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही इन बच्चों ने जैक को खबर कर दी थी। जैक नेट्री छिपकर उन पर हमला कर देते हैं और वो बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर कर्नल के हाथ लग जाता है और वो स्पाइडर को अपने साथ ही लेकर चला जाता है। जैक अपनी फैमिली को इंसानों से बचाने के लिए कहीं दूर लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह लोग स्पाइडर से जोर जबरदस्ती करके हमारा लोकेशन निकलवा लेंगे। जैक नेट्री को बहुत ही मुश्किल से समझाता है कि माइस मेरी तलाश करता रहेगा और वो सभी को भी मारता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से बाकी कबीलों वालों की भी जान जाए। इधर स्पाइडर को सभी लोग टॉर्चर करके उससे जैक का पता पूछते हैं, पर स्पाइडर किसी भी हाल में जैक का पता उन्हें नहीं बताता है। तभी वहाँ पर माइस
आ जाता है और कहता है कि ये इंसान का लड़का है, हमें इसे इंसानों की तरह ही बात करनी चाहिए। फिर वो खुद ही स्पाइडर से पूछने लगता है। वह स्पाइडर को बताता है कि वो उसका ही बेटा है, मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि तुम इनके बीच रहकर इनके बारे में सब कुछ जान सको। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर को उस पर भरोसा हो जाता है कि माइल्स एक अच्छा इंसान है, पर वो माइल्स के इरादों को नहीं पकड़ पाता है। इधर जैक अपने कबीले का किसी और को सरदार बनाकर वहाँ से अपनी फैमिली लेकर निकल पड़ता है। इनके बीच में काफी इमोशनल वाली फीलिंग होती है, यानी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन होता है। यह लोग अपने इकरान पर बैठकर ऐसी जगह की खोज करने लगते हैं जहाँ पर इंसान उन्हें कभी भी ढूंढ ना पाए। कुछ दिनों के सफर के बाद वह लोग एक मटकई नाम के कबीले पहुँचते हैं, जहाँ के लोग पानी और जमीनों दोनों पर बड़ी आसानी से रहते हैं। यहाँ के लोगों का कलर चेंज होता है और यहाँ के लोग उनके शरीर को देखकर काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उस कबीले का मुखिया टोनवरी अपनी पत्नी रोरन के साथ आता है और जैक से मिलता है। जैक उन्हें यहाँ पर रहने की अपील करता है, पर मुखिया टोनवरी उसे यहाँ पर रहने का मना कर देता है। फिर जैक उन्हें बताता है कि मैं पहले इंसान ही था, पर मुझे ईवा देवी ने एक नावी बना दिया। यह सुनकर टोनवरी जैक और उसके परिवार को इस कबीले पर रहने का इजाजत दे देता है। वह अपने बेटे और बेटी को बताता है कि वह इन लोगों को यहाँ के तौर तरीके बता दे। फिर मुखिया की बेटी टिसरिया उन्हें उनका घर दिखाती है और वो पानी में ज्यादा देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस भी करवाती है। शुरुआत में सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी, पर धीरे धीरे सभी लोग पानी में रहना सीख जाते हैं। साथ ही पानी में रहने वाले जीवों की सवारी भी करना सीख जाते हैं। इधर स्पाइडर माइल्स को लेकर एक इकरान चुनने के लिए लाता है। वो माइल्स को बता देता है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। साथ ही उसे यहाँ के लैंग्वेज भी सिखाता रहता है, क्योंकि उसे माइल्स पर भरोसा हो गया था। इधर कीरा भी समुद्र में रहने वाले जीवों के साथ कनेक्शन बना रही होती है, जिसे देखकर टिसिरा काफी हैरान होती है कि वह इतनी जल्दी ये सब कैसे सीख पा रही है। फिर एक दिन मुखिया का बेटा ओनंग अपने दोस्तों के साथ कीरा को परेशान करने लगता है, साथ ही उससे बदतमीजी भी करने लगता है। तभी वहाँ पर लोग और निटेम भी आ जाते हैं और वह लोग उनकी बहुत अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। इतना होने के बाद जैक अपने बेटे पर ही गुस्सा करने लगता है और उन्हें समझाता है कि हमें यहाँ पर रहना है तो हमें सभी से दोस्ती बनाकर रहना होगा। फिर जैक लुक को उनसे माफी मांगने के लिए भेज देता है। फिर लुक ओनन से माफी मांगने के लिए आता है। यहाँ पर ओनन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं, तो वह लोग उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में शिकार करने के लिए ले जाते हैं। जहाँ पर लुक शिकार कर रहा होता है, तभी वह नोटिस करता है कि वो यहाँ पर अकेला है, यानी ओनंग ने उसे यहाँ लाकर फंसा दिया है। तभी लुक को मारने के लिए एक अजीब तरह का क्रिएचर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। लुक उससे किसी तरह बचता रहता है। फिर वह क्रिएचर लुक को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक टल्कस प्रजाति का बड़ा क्रिएचर आकर उस छोटे क्रिएचर को मार देता है और लुक को बचाकर ऊपर ले आता है। फिर वह लुक के उसके कबीले के पास छोड़ देता है। लुक काफी समय से गायब होता है, तो उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। टोनवरी को जब पता चलता है कि उसके बेटे ने ही अपने मेहमान के साथ ऐसा किया है, तो वह उसे सजा देने की बात करता है। तभी लुक कहता है कि उसकी गलती नहीं है, दरअसल मैं ही वहाँ पर जाना चाहता था, और ओनंग को सजा से बचा लेता है। इसके बाद ओनंग से उसकी सच्ची मुच्ची वाली दोस्ती हो जाती है। लुक सभी को बताता है कि एक बड़े से टलकंस ने मुझे बचाया और वही मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ा। यह सुनकर सभी बताते हैं कि उस टलकंस का नाम पायपान है। कभी वह भी हमारे कबीले का सदस्य हुआ करता था, लेकिन उसे कबीले से निकाल दिया गया क्योंकि वह एक गद्दार था। लेकिन लुक को इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो अगर गद्दार होता तो वह लुक की जान नहीं बचाता। अगले सीन में सभी बच्चे समुद्र की गहराइयों में जा रहे होते हैं और वह उनके स्पिरिचुअल पेड़ को भी देखते हैं। फिर कीरा उन पेड़ों से कनेक्ट होती है, तो वो अपने मॉम के पास पहुंच जाती है, जिससे वो मिलती है और वो अपने पिता के बारे में पूछती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर सभी बच्चे तुरंत ही उसे अपने कबीले में लेकर आते हैं, जहाँ पर जैक उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर रोरन ने कीरा का इलाज करके उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ माइल्स जैक को हर जगह ढूंढ रहा होता है, तो उसे एक आइलैंड का पता चलता है, तो वह तुरंत ही एक बड़े स्पेस शिप को लेकर उस तरफ बढ़ता है, जिसमें काफी एडवांस हथियार होते हैं। वह उस कबीले पर पहुंचकर उस कबीलवारों से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी जैक के बारे में उसे कुछ नहीं बताता है। वह उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर माइल्स उसके घरों को ही जला देता है। इस आइलैंड के दूसरी तरफ ही जैक सूरी रहता है।
जैक को गांव का मुखिया टोनवरी उसे बताता है कि इंसानों ने तुम्हें ढूंढते ढूंढते सभी कबीलों वालों का घर ही जला रहे हैं। यह सुनकर जैक वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन टोनवरी उसे रोक लेता है। अगले सीन में लुक पाइपन से मिलने के लिए जाता है तो पाइपन उसे अपने पेट के अंदर बुलाता है और वो अपने चोटी से उसे कनेक्ट करता है। तो लुक देखता है कि इंसानों ने पाइपन के कबीले पे हमला करके पाइपन के माँ को ही मार दिया था। तब पाइपन ने गुस्से में आकर इंसानों को मारा था, क्योंकि टल्कन्स के कबीलों का यही नियम था कि वो किसी भी जीव की जान नहीं लेंगे। लेकिन पाइपन ने गुस्से में आकर इंसानों के साथ साथ कुछ नावी लोगों को भी मार दिया था। तो इसलिए टोनवरी और उसके कबीलों वालों ने मिलकर पाइपन को गुनहगार मानकर उसे अपने कबीले से बाहर निकाल दिया था। यह सब देखकर लुक के दिल में पाइपन के लिए और भी गहरी जगह बन जाती है। इधर जैक की तलाश में माइल्स कुछ और कबीलों वालों को घर से बेघर कर देता है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो माइल्स के साथ आए हुए साइंटिस्ट उसे एक सुझाव देते हैं कि उन्हें अब टल्कन्स का शिकार करना चाहिए ताकि उनकी ताकत को सभी लोग जान पाए। फिर वो लोग कुछ टल्कन्स को मारने लगते हैं और उनके दिमाग में ड्रिल करके एक येलो कलर का लिक्विड निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि काफी मिलियन डॉलर में भी बिकेगी। फिर सभी लोग मिलकर उन टल्कन्स को मारकर आइलैंड के किनारे पर फेंक देते हैं। यह बात टोनवरी और रोरन को भी पता चलता है। वह लोग जान गए थे कि वह सब जैक सूरी को ढूंढ रहे हैं। अगर हमने जैक को उनके हवाले कर भी दिया तो वह लोग टल्कन्स को मारना बंद नहीं करेंगे। यह सब रोकने के लिए उन्हें एकमात्र सोल्यूशन इंसानों से युद्ध करना दिख रहा होता है, लेकिन जैक उन्हें बताता है कि इंसानों के पास बहुत ही एडवांस हथियार है और हम उनके आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। इस बात को टोनवरी भी बहुत अच्छी तरह से जान रहा होता है, तो वह तुरंत ही जंग का फैसले को टाल देता है। फिर लुक को पाइपन की चिंता हो रही थी तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह देखता है कि पाइपन को भी इंसानों ने ट्रैकिंग डिवाइस से मार दिया, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा होता है। जब वो बच्चे उस डिवाइस को निकाल रहे होते हैं तभी वह सब देखते हैं कि माइल्स की टीम उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। फिर लुक तुरंत ही अपने पिता को इस बारे में बता देता है। फिर जैक टोनवरी के साथ अपनी टीम लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। फिर सभी बच्चे उस डिवाइस को निकाल देते हैं। फिर वह सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन माइल्स की टीम उनके पीछे लगी होती है और वह जल्द ही बच्चों को पकड़ भी लेती है। फिर लुक के ट्रांसमीटर से कर्नल माइल्स जैक से बात करता है और उसे अकेला ही उस शिप पर बुलाता है। फिर जैक अकेला ही उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी उस शिप पर पाइपन अटैक कर देता है और वो शिप पर तोड़फोड़ मचा देता है। यह देखकर जैक को मौका मिल जाता है और वो तुरंत ही अपने साथी को लेकर हमला कर देता है। समुद्र के अंदर कीड़ा सभी पेड़ों को कंट्रोल करके उनके शिप को तोड़वा रही होती है। शिप पर स्पाइडर भी सभी लोगों को मारकर हाथापाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से शिप के इंजन में आग लग जाती है। पाइपन सभी छोटे छोटे शिप को अकेला ही तबाह कर देता है। फिर जैक सूरी और कर्नल माइल्स में फाइट होने लगती है। जैक माइल्स को लेकर समुद्र की गहराइयों में छोड़ देता है। ऊपर निटेम अपने भाइयों को आजाद करवा लेता है। फिर लुक और निटेम मिलकर स्पाइडर को बचाने के लिए शिप के अंदर जाते हैं, जहां पर वो सोल्जर से लड़ते हैं। इधर कीरा अपने भाई बहन को लेकर निकल रही होती है, तभी उसके पास माइल्स भी आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ दोनों भाई मिलकर शिप के लगभग सभी सोल्जर को मार ही देते हैं और वो स्पाइडर को बचा लेते हैं। लेकिन इस सब में निटेम मारा जाता है क्योंकि उसे गोली लग गई होती है, जिसे कि नेटी और जैक को बहुत ही दुख होता है। तभी माइल्स जैक को बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। यह सुनने के बाद जैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बड़ी ही शांति से उनके शिप के पास पहुंच जाता है। नेटी स्पाइडर भी उनके शिप पर चुपके से पहुंच जाते हैं। तभी जैक उनके शिप पर एक धमाका करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। तभी नेटी उन पर हमला करके उन लोगों को मारने लगती है, क्योंकि उसने अभी अभी अपना बेटा खोया होता है और उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है, जैसे कि उसके अंदर कोई रुद्र देवी आ गई हो। तभी माइल्स कीरा को अपनी चाकू के नोक पर लेकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी नेट्री भी स्पाइडर को गले पे चाकू रख देती है, जिसकी वजह से माइल्स को कीरा को छोड़ना पड़ता है। फिर सभी लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, तब माइल्स जैक को भड़काता है और कहता है कि मैं एक न एक दिन तुम्हारे परिवार को ढूंढकर उन्हें मार दूंगा। जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। इनके फाइट के दौरान इनकी शिप पूरी तरह से नष्ट होने लगती है, जिसे नेट्री अपनी बेटी के साथ एक जगह पर फंस जाती है। इसे जैक माइल्स को बेहोश करके समुद्र में छोड़ देता है। इतना लड़ने के बाद जैक की भी हालत खराब हो गई होती है, तो वो बेहोश होने लगता है। तभी लुक और स्पाइडर आके उसे बचा लेते हैं। जब स्पाइडर माइल्स को डूबता हुआ देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ना चाहते हुए भी उसे बचा लेता है, क्योंकि वो कैसा भी है तो उसका बाप ही। दूसरी
तरफ कीरा समुद्री जीवों की मदद से नेट्री और अपनी बहन को भी बचा लेती है। तभी वहाँ पर पाइपन पहुंच जाता है और वो जैक सूरी के सभी परिवार को समुद्र किनारे छोड़ देता है। दूसरी तरफ माइल्स अपने इकरान को बुलाकर वहाँ से भागने लगता है और स्पाइडर को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर साफ साफ मना कर देता है और वो अपने परिवार जैक के पास पहुंच जाता है। फिर जैक अपने साथ अपने मरे हुए बेटे निटेम को लेकर वहाँ के ईवा देवी को सौंप देता है, जहाँ की ईवा देवी उसे अपने अंदर समेट लेती है। यानी यहाँ की ईवा देवी भी जैक को इस परिवार का हिस्सा मानने लगी है। यह सब देखकर टोनवरी बहुत ही खुश होता है। इसके बाद नेट्री और जैक उस पेड़ से कनेक्ट होते हैं और वो निटेम से मिलते हैं और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।